हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित बालियान और आज है 3 जनवरी 2025 एंड डे है फ्राइडे। आज मैं गया था अपना पासपोर्ट बनाने के लिए, बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र गाज़ियाबाद में। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च की थी जाने से पहले कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, उसको लेके मैं पहले ही सचेत हो सकूँ और वहाँ पे मुझे कोई हेडेक ना हो। लेकिन हेडेक फिर भी देखने को मिला। क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे देखने को मिली और क्या एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ जो आपको वहाँ पर लेके जानी है वो है कैश। आपने नॉर्मल में अप्लाई किया हो या फिर आपने अप्लाई किया हो तत्काल में, आपसे वो पूरी फ़ीस नहीं लेते। आपसे वो कुछ ही अमाउंट ऑफ फ़ीस लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तत्काल में अभी फ़ीस 4,000 रुपये है। उसमें से उन्होंने 2,000 रुपये ऑनलाइन मुझसे पे कराई थी और 2,000 रुपये उन्हें कैश चाहिए थे। तो वहाँ पे कैश ही चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में भी गाज़ियाबाद की। मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ कि पूरे ऑल इंडिया में ऐसा है या फिर इस ही पीएसके पे ऐसा है। लेकिन फिर भी आप मेक श्योर करें कि आप कैश लेके जाएँ, जितना रिक्वायर्ड है। नॉर्मल की फ़ीस कम होती है, उसका मुझे नहीं पता कितनी होती है, लेकिन तत्काल से कम होती है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 3 आईडी चाहिएँगी। उन 3 आईडी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इसके अलावा आप वोटर आईडी भी दिखा सकते हैं या बैंक पासबुक दिखा सकते हैं, लेकिन उस पे मोहर लगी हुई होनी चाहिए बैंक की, राइट? तो ऐसी कोई भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए लाइक आप बिजली का बिल दिखा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन 3 वैलिड आईडी होनी चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़। वैलिड आईडीज़, उनकी फ़ोटोकॉपीज़। अगर आप नॉर्मल में जा रहे हैं तो एक भी चल जाएगी आईडी, ओके? इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट अपनी लेके जाना और 10th की मार्कशीट के साथ साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के लेके जाना। और जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी उस ऑनलाइन पेमेंट की रिसीट लेके जाना। ठीक है, आप कहोगे कि मेरे फ़ोन में जो मैसेज आया है वो मैं दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, दिखा देना, इट्स ओके। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन, पीएसके टू पीएसके वेरी करता है। ठीक है, तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप वहाँ पे लेके जाना क्या, रिसीट, ऑनलाइन रिसीट। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी लेके जाओगे चलेगा, लेकिन ऑनलाइन रिसीट अपनी लेके जाना पेमेंट की, कि हाँ मैंने पेमेंट कर रखी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपको कोई हेडेक नहीं होगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे कुछ काउंटर्स लगे होंगे, तत्काल के लिए अलग, नॉर्मल के लिए अलग। वहाँ पे आपको लाइन में लग जाना है, लेकिन उससे भी पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो आपको अंदर जब भेजेगा तो ऑनलाइन रिसीट देखकर ही भेजेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ जगह पे होगा, लेकिन ये वेरी करता है, ये ध्यान रखना। फिर आप काउंटर पे जाओगे, नॉर्मल या तत्काल वाले लाइन में लगोगे। ठीक है, जैसे मेरा 8:45 का अपॉइंटमेंट था तो उन्होंने 8:30 से एंट्री शुरू करी, उससे पहले एंट्री शुरू नहीं की। फिर उसके बाद लाइन में लगाया गया और लाइन में लगाने के बाद फिर उन्होंने हमें एक टिकट नंबर जारी किया। टिकट नंबर जारी करके हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर सबसे पहले 3 काउंटर्स वहाँ पे होते हैं, काउंटर ए, काउंटर बी, काउंटर सी। उन तीनों पे आपका वेरिफिकेशन होता है। काउंटर ए पे आपका बायोमेट्रिक होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। उसके अलावा ये चेक किया जाता है कि आपने कुछ फॉर्म में भरते वक्त कुछ गलती तो नहीं की है। जैसे मैंने एड्रेस में गलती कर दी थी, तो उस एड्रेस को आप वहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं साथ के साथ बोलकर, या आपने नाम में मिस्टेक कर दिया, कुछ भी मिस्टेक अगर कर दी है तो उसे आप वहीं के वहीं ठीक करा सकते हैं। आपका एक फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है, उसी ए काउंटर पे। उसके बाद उसको आपके आपको बी काउंटर पे भेज दिया जाएगा। बी काउंटर पे भेज के वहाँ पे वो आपकी ए काउंटर पे जो चीज़ें चेक हुई थी उसी को वेरीफाई करेंगे एक बार, कि नहीं भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस, लाइक मैंने ये तीनों चीज़ें लगाई थी, ये सब सही है या फिर नहीं है। इन्फॉर्मेशन को मैच करके देखें। और सी काउंटर पे बस इतना काम है, वो आपकी शक्ल देखेंगे कि हाँ भाई ये यही इंसान है या नहीं जो आपका करा रहा है ये काम, मतलब अपना पासपोर्ट बनवा रहा है। फिर उसके बाद आपको फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, उसे आप फिल कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड में लगा के दे दूँगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, एक बार फिर से समरी के तौर पे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो उसे साथ के साथ एडिट कर लेना प्रीव्यू से पहले ही, आई मीन सबमिट करने से पहले ही। जब प्रीव्यू आता है तो वहीं पे एक बार ध्यान से चेक करके एडिट कर लेना। अदरवाइज़ एक बार सबमिट हो गया तो फिर वो एडिट नहीं होता, आप वहाँ जाके एडिट करा सकते हो। जो शुरुआत में आपको टोकन नंबर देंगे उन वो एडिट नहीं करेंगे, अंदर जाके ए काउंटर पे
जब आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो रही होती है, बायोमेट्रिक जहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका फ़ोटो लिया जाता है, वहाँ पर आप उनसे बोल के करा सकते हो। वो बहुत जेन्युइन तरीके से कर देंगे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, बिहेवियर सबका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली। कोई कह रहा था कि बहुत आसानी से काम हो जाएगा, बस ये चाहिए वो चाहिए, ये कोई कह रहा था ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, किसी ने इतना मतलब मुझे बताया ही नहीं जिससे कि मैं हेडेक से बच सकूं। ठीक है, आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे ऐड करनी है उसमें। वो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि आपको अंडरटेकिंग भी लेके जानी है तत्काल की। अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हो तो तत्काल की अंडरटेकिंग लेके जानी है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है कि भाई मैं तत्काल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ये आईडीज़ दिखाऊंगा, मेरी ये डिटेल्स हैं, ये मेरा अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर है, वो उसमें भरना होता है। ठीक है, वो आप ले जाएंगे और वो आपको उसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। जब आप अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करने से पहले एक फ्लैश मैसेज आता है वहाँ पे, उस पर आता है कि आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हो, तो इसे डाउनलोड कर लें, इसे लेके जाना होता है। ठीक है, मैं लगा भी दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को डाल दूंगा। ऑलराइट, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स देख के अपने याद आई कि एक सेकेंड, हाँ, जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड आपका एक छोटे वाला, आजकल छोटे छोटे वाला आधार कार्ड चल रहा है ना, पहले एक बड़ा सा आता था आधार कार्ड, है ना, वो वाला आप निकलवा के लेके जाना। उसके लिए क्या होगा? कुछ नहीं, किसी भी उस पर जाओ, क्या बोलते हैं उसे, क्या, साइबर कैफ़े पे, वो क्या करेगा, आपका आधार नंबर लेगा, उसे भरेगा, भरते ही आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपसे मांगेगा, ओटीपी देते ही उसे एक्सेस मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर देगा, डाउनलोड करके आपको उसे निकाल के दे देगा। तो वो आधार और उसकी फ़ोटोकॉपी, राइट, वो आधार और उसकी फ़ोटोकॉपी ये लेके जाना है आपको। वो छोटा वाला आधार वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ जो मुझे डॉक्यूमेंट देख के आ रहे हो? नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और समझानी थी, क्योंकि इसको लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप 10th पास नहीं हो, 10th से बिलो हो, तो आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। और अगर आपने 10th पास कर रखी है या उससे ऊपर कुछ भी, तो आपको ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। उल्टा बोल दिया है ना, नॉन ईसीआर में अप्लाई करना होता है। 10th से नीचे ईसीआर, 10th से ऊपर नॉन ईसीआर। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे भी वहाँ पे। आप एक बार जब अप्लाई करोगे ऑनलाइन, तब तो आपसे पूछा ही जाएगा, प्लस वहाँ पे भी पूछेंगे आपसे। ठीक है, और बस अगर किसी कारण से, हाँ एक चीज़ और, पुलिस वेरिफिकेशन तत्काल वाले में बाद में होता है, पासपोर्ट आने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जबकि नॉर्मल में पुलिस वेरिफिकेशन जो है तत्काल वाले से पहले होता है। ठीक है, तो उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी भरना होता है नॉर्मल वाले में पहले ही, और वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन वहीं से ही, जो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है। ठीक है, पासपोर्ट सेवा वाली जो वेबसाइट है। और कुछ और कुछ और कुछ इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हों तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू भाई। एक दो चीज़ और रह गई थी। हाँ, एक तो वे लिख के रखते हैं कि एटीएम फैसिलिटीज़ अवेलेबल एट ऑल पीएसके। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे कोई भी एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हालांकि आसपास अवेलेबल थी, मतलब बाहर निकल के बिल्डिंग से और थोड़ी दूरी पे ही, 50-100 कदम की दूरी पे एटीएम था। लेकिन वहाँ पे पीएसके में फैसिलिटी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गाज़ियाबाद में तो नहीं थी, दिल्ली एनसीआर की सिटी में। ठीक है, और एक चीज़ और, हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा। एक चीज़ और होती है इसमें, यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आ रही है, मैं दोबारा से ऐड 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 करता जा रहा हूँ, इतनी बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, तो फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए पेजेस के हिसाब से होता है। एक 36 पेज का पासपोर्ट होता है, एक 60 पेजेस का पासपोर्ट होता है। उसमें सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क होता है। आप 36 पेज का भी बनवा सकते हैं और 60 का भी बनवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 60 पेज की फ़ीस 4000 रुपये है, 36 की 3500 रुपये है तत्काल स्कीम के अंदर, और नॉर्मल स्कीम में 1536 वाले की और 2000 आपकी 60 पेज वाले की है। और भी बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ। ठीक है।